हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम नाम के एक नबी रहते थे। आपको अल्लाह की तरफ से नौ के लोगों की तरफ भेजा गया था जो अपनी बदकारी और नाफरमानी के लिए मशहूर थे। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को लोगों को रास्त पर लाने का काम सौंपा गया, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और गुनाहों में मशगूल रहे। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम मायूस होकर अल्लाह की इजाज़त के बगैर शहर से निकल गए। वो एक बहरी जहाज़ पर सवार हुआ जो दूर दराज ज़मीन की तरफ जा रहा था। ताहम अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस के लिए दूसरे मंसूबे बनाए थे और एक ज़बरदस्त तूफ़ान भेजा जिसकी वजह से जहाज़ डूबने लगा। अमले ने खौफ व हरास की हालत में कुरा अंदाजी का फैसला किया ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि तूफ़ान का जिम्मेदार कौन है। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम पर कुरा अंदाजी हुई और आग को समंदर में फेंक दिया गया। जब वो डूब रहा था तो हज़रत यूनुस को अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। उसने नजात पाने की दुआ की और अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए नैनवा वापस आने का वादा किया। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुन ली और एक बड़ी मछली भेजी कि वो इसे पूरी तरह निगल ले। हज़रत यूनुस ने अपने आप को मछली के पेट में फंसा हुआ पाया, जहाँ उन्होंने दुआ की और अपने माजी के अमाल पर गौर किया। मज़ीद हैरत अंगेज़, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बराकरम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 3 दिन और 3 रातों के बाद अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को साहिल पर छोड़ दो। वो मछलियों से निकला, कमज़ोर और आजिज़, लेकिन अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए एक नए अज़्म के साथ। हज़रत यूनुस नैनवा वापस आए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। इस बार उन्होंने इसकी बात सुनी और अपने गुनाहों से तौबा की। अल्लाह ने अपनी रहमत से नयों के लोगों को मुआफ़ कर दिया और उन्हें अजाब से बचा लिया। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की ये कहानी हमें कई अहम असबाक सिखाती है। सबसे पहले यह अल्लाह के अहकामात की तामील और अपने फ़र्ज़ को पूरा करने की अहमियत को उजागर करता है, चाहे ये कितना ही मुश्किल और गैर मकबूल क्यों ना हो। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिलाखिर जान लिया कि अल्लाह की मर्ज़ी से बचना नामुमकिन है। दुआम कहानी में तौबा और इस्तिग़फ़ार की ताकत पर जोर दिया गया है। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अपनी गलती को पहचान लिया और अल्लाह की तरफ रहमत के लिए रुजू किया जो उन्हें अता किया गया। एक और सबक जो इस कहानी से अखज़ किया जा सकता है वो है मुश्किल के वक्त सब्र और इस्तिक़ामत की अहमियत। हज़रत यूनुस 3 दिन तक मछली के पेट में फंसे रहे, लेकिन उन्होंने ना हिम्मत हारी और ना हिम्मत हारी। वो दुआ करता रहा और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता था, जो बिलाखिर उसकी रिहाई का बाइस बना। ये हमें सिखाता है कि तारीक तरीन लम्हात में भी हमें सब्र और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखना चाहिए। मज़ीद हैरत अंगेज़, खूबसूरत और दिलचस्प कहानियों के लिए बराकरम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आखिर में हज़रत यूनुस का किस्सा भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत को उजागर करता है। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अपनी गलती को पहचान लिया और अल्लाह की तरफ रहमत के लिए रुजू किया जो उन्हें अता किया गया। ये हमें सिखाता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम रास्त से कितने ही दूर भटक गए हों, मुआफ़ी मांगने और इस्लाह करने में कभी देर नहीं लगती। आखिर में हज़रत यूनुस की कहानी इताअत, इस्तिक़ामत और इस्तिग़फ़ार की अहमियत की एक ताकतवर याद दहानी है। ये हमें सिखाता है कि सफ़र चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखना चाहिए।